स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, हम 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, इसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम मोमेंटम की बात करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हो। स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, और जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्या पढ़ना है हमको आज? मोमेंटम। स्टूडेंट, सपोज करो कि हम दो बॉल लेते हैं, एक टेनिस की बॉल और दूसरी क्रिकेट की बॉल, और दोनों को ही हम सेम वेलोसिटी या स्पीड से फेंकते हैं। तो यदि हमको रोकना है उन बॉल्स को, तो क्रिकेट वाली बॉल को रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू टेनिस वाली बॉल की। टेनिस वाली बॉल को रोकने के लिए हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट वाली बॉल का जो मास है वो ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा मास है उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसका मास कम है, मींस जिस बॉल का मास कम है, उसको रोकने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्स है वो किसी बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक अगर हम इसी में दूसरा केस लें कि मान लो हमारे पास दो बॉल हैं, क्रिकेट की ही दोनों बॉल हैं, और दोनों ही बॉल का जो मास है वो सेम है, और यदि हम उनको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकें, मतलब कि एक बॉल को हम ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं और दूसरी बॉल को कम वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो जिस बॉल को हम ज्यादा वेलोसिटी देके फेंके रहेंगे उसको अगर हमको स्टॉप करना है तो हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसको हम कम वेलोसिटी से फेंके हैं उसको स्टॉप करने के लिए हमको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स कि जो फोर्स होता है वो बॉडी को दी गई वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी निकल के आती है, दैट इज मोमेंटम। कि मोमेंटम क्या होता है? ये बॉडी के मास और उसको दी गई वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम मोमेंटम को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of its mass and velocity, या हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मास इन मोशन। इसका जो फॉर्मूला निकल रहा है यहां से वो है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से और वेलोसिटी को स्मॉल v से। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया वो है P इक्वल्स टू mv। यहां पे m इसका मास है और v इसकी वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, अगर हम मोमेंटम की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो क्या होगी यूनिट इसकी? मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगी?
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट निकल के आएगी। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा समझो कि अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट की पोजीशन में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी ही नहीं है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो मोमेंटम के लिए जरूरी है, मोमेंटम होने के लिए कि उसमें वेलोसिटी हो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक गन है जिसमें बुलेट भरी हुई है और फायरिंग के पहले उस गन का जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी बुलेट जो है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, वो रेस्ट की पोजीशन में है। तो बॉडी में मोमेंटम होने के लिए जरूरी है उसमें वेलोसिटी होना। स्टूडेंट्स, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है। तो जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होगा। मतलब कि जो बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही सेम डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बॉडी में ज्यादा वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम होगा। जैसे कि बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है और बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के अगर हिट किया तो उस बॉल का जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। और जब वेलोसिटी ज्यादा होगा उस बॉल का तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो जो भी फील्डर उसको पकड़ता है उसको क्या होता है, चोट लगती है। तो अगर ज्यादा वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोमेंटम पे बेस्ड। कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक आदमी है, उसका मोमेंटम बताओ जिसका मास 75 kg है और जब वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वॉकिंग करता है। ठीक है, तो हमें दिया है मास 75 kg और वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। हमको कैलकुलेट करना है मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो मास उसका कितना दिया है 75 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो मोमेंटम आ रहा है हमारा उस मैन का वो आ रहा है 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स।